ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 30th जनवरी 88। हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। तो पिछली अव्यक्त मुरली थी हिम्मत का पहला कदम, समर्पणता। आज की मुरली में बाबा हमें समझा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा का हिम्मत का दूसरा कदम कौन सा था, जिस आधार से ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने। हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप, निराकार परमात्मा पिता है, परम पिता परमात्मा है, शिव बाबा। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। तो बच्चे, निराकार परमात्मा की पहली रचना ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण क्यों कहते हैं? भगवान को पहचाना, भगवान से ज्ञान और योग सीखकर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाया। तो स्थिति के आधार से बाबा ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। तो बच्चे, पहली रचना, उस पहली रचना में पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता, और साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। हाँ, तो संगम युग में सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा को पहचाना। ब्रह्मा बाबा ने सर्वप्रथम बाबा के ज्ञान और योग को सीखकर फिर सब बच्चों को सिखाया। तो पहला बच्चा ब्रह्मा बाबा, और फिर सत्युगी सृष्टि में भी पहला देवता तो ब्रह्मा बाबा बनेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे दोनों युग के आधार से वो पहला नंबर है, इसलिए उनको आदि देव कहा जाता है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनता है, इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो, वह ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो। सो पहली रचना परमात्मा की पहली रचना ब्रह्मा, और फिर ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को यूज करके बच्चे रचे हैं। ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर, संगम पर और सत्युग पर, आदि अर्थात शुरुआत, शुरुआत फर्स्ट, आदि। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसीलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। फर्स्ट कर्मातीत फरिश्ता, फर्स्ट फरिश्ता ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ब्रह्मा सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? अंडरलाइन।
ऐसे ही नंबर 1 नहीं बन सकते हैं। कोई विधि अपनाई है और उस विधि से सिद्धि को प्राप्त किया है। तो कौन सी विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया है, ये बाबा आज हमें समझा रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता, ये तो पहले सुनाया। तो आज निराकार परमात्मा शिव बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कौन सी विधि अपनाई जिससे नंबर 1 की सिद्धि को प्राप्त किया। क्यों हमें समझा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कौन सी विधि अपनाई? क्योंकि हम सब ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर हम भी उस कर्मातीत फरिश्ता स्थिति को पहुंचने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जहां पहुंचना है, तो वहां अगर कोई और पहुंच चुका है तो उसको फॉलो करना इजी हो जाता है। जैसे देखो, कोई हम पहाड़ चढ़ते हैं, ट्रैकिंग पर जाते हैं, अलग अलग छोटे छोटे रास्ते होते हैं, कहीं पत्थर ज्यादा होता है, कहीं रोड स्लिपरी होती है, बड़ा संभल संभल के जाना पड़ता है ऊपर तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो सबसे पहले चल रहा होता है, विघ्न ज्यादा उनके ही सामने आते हैं। वो ही कभी गलत पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी पांव स्लिप करता है, फिर दूसरा रास्ता देखते हैं, दूसरी विधि अपनाते हैं। तो वो जो सबसे फर्स्ट चल रहा होता है, उसके सामने विघ्न, उसकी मेहनत, उसका पुरुषार्थ सबसे ज्यादा होता है। जो उसके पीछे चल रहे होते हैं उस पहाड़ पर, उनको तो क्या करना होता है? उसी रास्ते को फॉलो फॉलो फॉलो। तो जो पहले चल रहा होता है, वो पीछे मुड़ता है और देख कर कहता है यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाना, ये रास्ता ठीक है, ऐसे नहीं करना, इधर जाना। तो बाकियों को क्या करना होता है? सिर्फ फॉलो करना होता है उसी रास्ते पर कदम। जहां पहले ने चला, उसके फुटस्टेप्स होते हैं, उसका रास्ता बना हुआ होता है। उसी रास्ते पर कदम पे कदम चलकर बस जाएंगे, तो हम भी उस ऊंची पहाड़ी, उस ऊंची स्थिति, कर्मातीत फरिश्ता स्थिति पर पहुंच जाएंगे। इसलिए शिव बाबा परमात्मा हमें ब्रह्मा बाबा के कदम समझा रहे हैं। तो पहला कदम जो पिछली बार डिटेल में समझा हमने, वो था समर्पणता। आज है दूसरा कदम, सहनशीलता। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की कहानी सुना रहे हैं परमात्मा। जब समर्पण हुए तो बाप से तो सर्वश्रेष्ठ वर्षा मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई है? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा, अपशब्द, अपशब्द, ऐसी बातें जो कोई किसी के लिए सोचे भी ना। ऐसी बातें सिर्फ सोची नहीं, बोली, लिखी, फैलाई समाज ने उस समय। और वो सारी किसके लिए थी? पहले ब्रह्मा बाबा के लिए। सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। तो यज्ञ की शुरुआत, तो सभी बहनें जो शुरू में आई, उनको घर पर अत्याचार हुआ, पवित्रता के लिए ही अत्याचार था, और तो कोई बात ही नहीं थी। ज्ञान तो सबको अच्छा लग रहा था, उनके परिवार वालों को भी पता था ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है। लेकिन सारा जो अत्याचार, सारा जो अपमान था, वो किस बात के लिए था?
पवित्रता की धारणा, ब्रह्मचर्य, और उस धारणा पर जब वो बहनें अटल रही, अडिग रही, तो उनके घर वालों ने कहा, ये क्या है? ये वो बहनें, ये वो बच्चियां, ये वो माताएं जो एक शब्द नहीं बोलती थी ऊंची आवाज में, जो कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो ऐसी बात करती हैं, अपने पति की, अपने पिता की, अपने भाई की कही हुई बात मानती नहीं है। ये क्या है? तो सारी उंगली किस पर उठी? ब्रह्मा बाबा पर। शिव बाबा पर क्यों नहीं उठी? क्योंकि शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता। तो वो समाज को, वो परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, किसी को क्या पता कि ये डायरेक्शन कौन दे रहा है। तो जो दिखा उसी पर सारी ग्लानि, अत्याचार, अपमान, बहुत कुछ हुआ। तो बाबा कहते हैं, भले आप सबको भी, तो सभी जो उस समय की, जो अब हमारी दादियां हैं, आप सभी को भी गालियां मिली, अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। क्यों? क्योंकि सबने समझा कि ये सारी जो बहनें, माताएं इस तरह से ऐसी स्ट्रांग हो गई हैं, कहना नहीं मान रही हैं, पवित्रता की धारणा करना चाहते हैं, ये सब उस एक दादा लेखराज कहते थे ना उस समय, ये एक उसकी वजह से है। तो इसलिए सारी ग्लानि ब्रह्मा बाबा को मिली। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना, तो अब शब्द सुनने में भी नंबर वन रहा। हाँ? तो नंबर वन किस चीज में? अपशब्द सुनने में भी नंबर वन बना। लौकिक में एक अपशब्द भी नहीं सुना। तो लौकिक में दादा लेखराज को समाज से बहुत आदर, बहुत सम्मान, बहुत महिमा मिलती थी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व वैसा था। वो जौहरी थे, लेकिन बहुत ईमानदार, परखी, एक्यूरेट, बहुत सिंसियर, और बहुत धार्मिक भी, बहुत धार्मिक भी। तो लौकिक जीवन के लिए भी कहा जाता कि जब वो महलों में जाते उस समय के, तो वो एक ही होते जिनको रानियों से मिलने की परमिशन होती, ताकि वो रानियों से मिलकर वो जो सारी ज्वेलरी होती है वो दिखाना, डिजाइन बनाना। तो वो रानियों से अलग से मिलने की परमिशन, वो भी सिर्फ ब्रह्मा बाबा को उस समय पर। और वो ब्रह्मा बाबा, वो दादा लेखराज, जिनको लौकिक में एक अपशब्द भी नहीं मिला, सिर्फ मान सम्मान मिला, वो भी राजाओं महाराजाओं से भी मान सम्मान मिला, उसको, उस दादा लेखराज को ब्रह्मा बनने के बाद अपशब्द सुनने में भी नंबर वन रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। तो समाज तो वही था ना, वो ही लोग थे, कोई अलग लोग तो नहीं थे। तो वो ही समाज था, वो ही समाज में वो ही आत्मा। जब दादा लेखराज है तो सर्व के स्नेही, ऐसा नहीं कि स्थान बदला, कुछ बदला, सेम जगह, सेम शहर, सेम लोग, उन्हीं के साथ जिनके साथ व्यापार किया, उन्हीं के बीच रहते हुए सर्व के स्नेही थे, लेकिन अलौकिक। जैसे ही निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा रथ का आधार लिया, ब्रह्मा मुख का आधार लिया, तो अलौकिक में सर्व के दुश्मन रूप बन गए, सर्व के स्नेही सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से, व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। अंडरलाइन।
अब ये हमारे लिए शिक्षा है। हमारा तो कोई इतना अपमान होता नहीं, ऐसे अपशब्द होते नहीं, हमारे बारे में तो न्यूज़पेपर में कोई पब्लिकली लिख नहीं रहा देश विदेश में। तो ब्रह्मा बाबा के लिए तो देश में भी लिखा, विदेश के न्यूज़पेपर्स में भी लिखा, बहुत कुछ हुआ उस समय। तो बाबा कहते हैं सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। चेकिंग, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। अंडरलाइन कर लीजिए अच्छी तरह से कि कोई प्रशंसा करे और हम मुस्कुराएं, उसको सहनशीलता नहीं कहा जाता। दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। कहाँ मुस्कुराते रहना? मुस्कुराते रहना मतलब एक संकल्प भी में हिले नहीं। अनटच्ड, डिटैच्ड, डिटैच्ड। कर्म संबंध में है, कर्म बंधन में नहीं है जो दूसरे का व्यवहार स्थिति को हिला दे। तो मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो। अगर यहाँ मुरझाते तो चेहरे पर दिखाई देता। इसको कहा जाता है सहनशील। अब हम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम फॉलो कर रहे हैं। हमें तो 1% भी अपशब्द नहीं मिलता जो ब्रह्मा बाबा को मिला। तो अगर ब्रह्मा बाबा इतने अपशब्द, इतना अपमान, इतना अत्याचार, पब्लिक ह्यूमिलिएशन ये सहन करते हुए भी मुस्कुराते हुए संकल्प मात्र भी मुरझाए नहीं, तो हमारे को जो छोटी छोटी बातें कभी कोई कह दे, कोई कुछ हो जाए, कोई हमारे बारे में कुछ कह दे, संकल्प मात्र भी मुरझाना नहीं और मुस्कुराते रहना अंदर पहले स्थिति में। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। दूसरी पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट कवर होगी तो दूसरी पर आएंगे। फर्स्ट क्या थी? मुरझाना नहीं, संकल्प में भी मुस्कुराते रहना। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। जब अंदर मुरझाएंगे नहीं तो जो भी निमित्त बना है हमें वो अपशब्द कहने के, हमारे से गलत व्यवहार करने के, जो भी निमित्त बना है, हम उसके प्रति कुछ गलत सोचेंगे ही नहीं। हम ये भी नहीं सोचेंगे इसने मेरा अपमान किया, ये भी संकल्प नहीं आएगा। तो जब कुछ नेगेटिव आएगा ही नहीं, जब कुछ वेस्ट आएगा ही नहीं, तो प्योर एंड पॉजिटिव तो नॉर्मल रहेगा, नेचुरल रहेगा। तो इसलिए दुश्मन आत्मा के प्रति भी रहम दिल भावना, नॉर्मल, प्योर थॉट्स, क्लीन थॉट्स, तो वो रिस्पेक्टफुल थॉट्स, वो बिल्कुल हिले नहीं, संकल्प मात्र मुरझाए नहीं, तो रहम दिल ऑटोमेटिकली हो जाता है। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। हनुमान जी के लिए क्या दिखाते हैं? पूरा पहाड़ ही हथेली पर ले आए, जैसे कि गेंद पकड़ी हुई थी, बॉल। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो,
तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। थर्ड पॉइंट क्या है सहनशीलता? कितनी भी बड़ी बात, पहाड़ समान समस्या, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना, जैसे वो पहाड़ को उठाकर लाए गेंद की तरह, तो इसी तरह कितनी भी बड़ी बात, तूफान हो, विघन हो, पहाड़ समान हो, उस बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति सदा पार किया, वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया, ये है सहनशीलता। अंडरलाइन। हम सबके जीवन में बातें आती हैं, छोटी आती हैं, कभी बड़ी आती हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बड़े बड़े विघन, पहाड़ जितने विघन को छोटा सा खिलौना बना दिया। कैसे बनाया? बात तो बड़ी थी ना। उस समय जो भी उस बात को देखते, वो कहते इतना अपमान, इतना अपशब्द, ये व्यक्ति कैसे सहन करता है ये सब कुछ? पेपर में ओपनली ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसमें कुछ भी सच नहीं था। ऐसी ऐसी बातें जो बोली भी नहीं जा सकती, अभी जो बोली भी नहीं जा सकती, ऐसी ऐसी बातें लिखी। और बाबा ने क्या किया? वो पहाड़ जैसी बातों को, विघन को, तूफान को हल्का सा छोटा सा खिलौना बनाए, खुद भी हल्के रहे, औरों को भी हल्का बनाया। अब शिव बाबा क्या कहते हैं? छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। अंडरलाइन। हम क्या करते हैं? छोटी बात होती है, लेकिन वो छोटी बात, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, मेरे साथ ऐसा क्यों, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा? तो वो बात जो छोटी होती है, हम उसको पहाड़ बना लेते हैं। और बाबा क्या सिखा रहे हैं? पहाड़ को खिलौना बनाना। कैसे? विस्तार को सार में लाया। तो बात छोटी होती है या बात बड़ी होती है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये होता है हमारे नजरिए और आत्मा की शक्ति के आधार पर। हमारा नजरिया, आत्मा की शक्ति, अगर आत्मा की शक्ति कम होगी तो वो बात हमें बहुत बड़ी लगेगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, इतनी बड़ी बात आई है। लेकिन अगर आत्मा की शक्ति बढ़े तो वो बात छोटी हो जाएगी। छोटी सी बात है, क्रॉस हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो बात बड़ी या छोटी, मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर है, यहाँ पर है। बातों का कोई साइज नहीं होता है, परिस्थिति का कोई साइज नहीं होता है, किसी के द्वारा मिलते हुए अपमान का कोई साइज नहीं होता है। वो साइज आत्मा अपनी स्थिति और शक्ति के आधार से डिसाइड करते हैं। इसलिए बाबा हमेशा सिखाते हैं, कोई भी बात आ जाए, पहले कहो ये तो छोटी सी बात है, ये तो ड्रामा में आई हुई छोटी सी सीन है। पहले उसको छोटा बोलो, छोटा बोल कर ही उसको छोटा कर सकेंगे। किसी भी बात के लिए नहीं कहना इतनी बड़ी बात आई, बड़ी बात बोल दिया तो हम छोटे हो जाते हैं, बात बड़ी हो जाती है। हमें बात को छोटा करना है और खुद श्रेष्ठ स्थिति में जाकर पहाड़ को भी गेंद बनाना है। और उसकी विधि क्या है? विस्तार को सार में लाओ। विस्तार, बहुत ज्यादा बोलते हैं हम उस बात के बारे में, बहुत ज्यादा सोचते हैं हम उस बात के बारे में। तो निश्चय किधर है? निश्चय किधर है?
तो विस्तार को सार में लाया, ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। अंडरलाइन, ये विधि है सारी। विघ्नों को, अपने जीवन में आई हुई बातों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, डिटेल में सुनाते जाना, अर्थात पहाड़ बनाना। लेकिन विस्तार में न बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। विस्तार को सार में कैसे लाएंगे? नथिंग न्यू, ये तो पहले भी हुआ था, अभी भी है। बाबा हमारे साथ है, बाबा बैठा है, कोई चीज हमें हिला ही नहीं सकती। ये भी हम बहुत सहज क्रॉस कर देंगे। और हम भी क्या क्रॉस करेंगे, वो ही करवा देता है। लेकिन वो तब करवा सकता है अगर हमारी स्थिति स्थिति फुल स्टॉप लग के उसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर हमारी स्थिति विस्तार में जाती है, फिर दूसरों को भी सुनाते हैं, बाबा ने का वर्णन करते हैं, विस्तार में जाते हैं, तो हमारी स्थिति बाप से कनेक्टेड नहीं होती, बातों से कनेक्टेड हो जाती है, लोगों से कनेक्टेड हो जाती है। और अगर हमारी स्थिति बातों में उलझ गई, तो फिर बात की वाइब्रेशन हमारी स्थिति पर हावी हो जाएगी। अगर हमारी स्थिति में फुल स्टॉप निश्चय, बाबा से कनेक्शन, तो बाबा की स्थिति हम पर हावी हो जाएगी। और जब बाबा की स्थिति का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, अर्थात बाबा की शक्ति, जैसे ही वो होता है, परिस्थिति क्रॉस होती है, हम कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हमें फीलिंग आएगी मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं, ये तो बाबा ने ही करवा दिया। तो बाबा ने ही करवा दिया का अर्थ क्या है? कि हमारी स्थिति में बाबा की स्थिति थी, क्योंकि हमने फुल स्टॉप लगाकर, समर्पण करके, सहन करके, शांत रहे, स्थिर रहे, सीन आएगा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विस्तार में नहीं जाना, संकल्प में भी नहीं, और दूसरों के आगे भी विस्तार में नहीं। नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। सहनशील आत्मा के लक्षण और विधि, सदा ज्ञान योग के सार में स्थिति हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आते, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती हैं, ऐसे ही विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। कितना सिंपल, स्वीट एग्जाम्पल, इजी टू रिमेम्बर, बहुत सहज है इसको याद करना। कि लंबा रास्ता, कहीं भी जाने पर हम क्या चेक करेंगे? शॉर्टकट। शॉर्टकट में जल्दी पहुंचेंगे, सहज पहुंचेंगे, समय और शक्ति दोनों बचेगी। लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती है, अर्थात ज्यादा यूज होती। ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार तो दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। आज की मुरली से सहनशीलता की पॉइंट्स निकालने हैं। बाबा बार बार कहते हैं इसको कहा जाता है सहनशीलता। तो बाबा कह रहे हैं पार तो दोनों ही कर लेते हैं, अर्थात समस्या को क्रॉस तो दोनों ही कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वो जो समय बीता बीच में,
कि ये सिचुएशन आई, विघन आया और ये क्रॉस हो गई, विघन खत्म हो गया, प्रॉब्लम फिनिश हो गई। लेकिन वो जो समय होता है उसमें विस्तार में गए तो फिर क्या होगा, निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? स्थिति घटती जा रही है। जितना परिस्थिति के बारे में सोचते जाते हैं, हताश होते जाते हैं, औरों को वर्णन करते जाते हैं, निराश होते हैं, दिल शिकस्त होते हैं। लेकिन अगर सार में आ जाते हैं तो समय और शक्तियां बच जाती हैं, निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते हुए पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या, क्वेश्चन नहीं। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। आत्मा संपन्न, परिस्थिति बड़ी से बड़ी आ जाए, स्थिति में ज्ञान और योग, ज्ञान और याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाले कभी गहराई में नहीं जा सकते। अंडरलाइन, जो घबरा गया, प्रश्न चित्त हो गया, ऐसा भी हो सकता है ये जिसने सोचा वो गहराई में जा नहीं सकते। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। आज की मुरली से ये पॉइंट को पक्का कर ले। हर बात के सार में स्थित रहें, सार रूप में सोचें और सार रूप में बोलें। विस्तार में सोचना और फिर विस्तार में वर्णन करना समय और शक्ति घटाता है। तो बाबा कहते सार वाला सदा भरपूर होता है, विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है, उछलते रहते हैं ना, डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसे नहीं, वैसे, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। बाबा हमें क्लियर हमारी थॉट्स और वर्ड्स भी दिखा देते हैं कि जब हम विस्तार में जाते हैं, ये क्या, ऐसे नहीं, वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा, हाफता रहेगा। फिजिकल, जो हद से ज्यादा उछलता रहता है वो हाफता रहेगा, ब्रेथलेस हो जाता है, स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाफता और स्वयं ही फिर थकता। तो कोई बहुत उछल कूद खुद ही करता रहता है, फिर खुद ही हाफता है, ब्रेथलेस हो जाता है, फिर खुद ही थक जाता है। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। एक एक लाइन, मूंझता नहीं, मौज में रहता है, उछलता नहीं, उड़ता रहता है। दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल, अचल, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया है। तो जब भी कोई सामने बात आए हमेशा याद रखना है, ब्रह्मा बाबा ने इससे कई गुना ज्यादा बातें क्रॉस की हैं। हमारी बात तो उसके सामने साइज ही गेंद का है, उनकी तो बात पहाड़ जितनी थी, उसको गेंद बनाया। हमारी तो बात का साइज ही गेंद का है। लेकिन आज बाबा ने कहा विस्तार में जाने से उस गेंद को पहाड़ बना देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सदा अटल, अचल, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया है। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? जब हम लाइट होते हैं, अंदर से संपन्न, भरपूर, सदा खुश होते हैं,
तो समय ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। कहते अच्छा ये साल पूरा भी हो गया, अच्छा अभी तो साल शुरू हुआ था, कब खत्म हो गया। और जो भारी होता है, उलझा हुआ होता है, उसके लिए एक एक क्षण काटना, एक एक दिन काटना भारी लगता है। तो ऐसा लगता है समय खत्म ही नहीं हो रहा। तो फिर वो क्या कहते हैं, ये समय कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। और जो मौज में रहते हैं वो कहते हैं अरे ये समय बीत गया। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा जितने अटल लाइट रहे, दूसरों को लाइट रखा, ये अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। जैसे वैसे तो स्थूल मेहनत का पेपर खूब लिया। हाँ अभी नेक्स्ट पॉइंट, स्थूल मेहनत मतलब फिजिकल वर्क, कर्मणा सेवा। स्थूल मेहनत का पेपर तो खूब लिया, कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए। तो सभी जो हमारी दादियां हैं, जो उस समय छोटी छोटी कन्याएं, माताएं, बहनें थी, वो तो बड़े नाजों से पले थे अपने घरों के अंदर। बड़े बड़े घर, उस समय की रॉयल फैमिलीज, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े व्यापारी लोग, उनके घरों के बच्चे थे बहुत सारे उसमें। तो बाबा कहते हैं कितने नाजों से पली थी, और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी। कितना ब्यूटीफुल फील होता है सुनते समय, कैसी फीलिंग आती है कि इतने लाइट रहे, इतने मौज में रहे, कि कितने नाजों से पले हुए आए और उनको गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनवाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वो भाग गए, अंडरलाइन, जो मूंझे कि ये क्या है, हम ऐसा ये सब करने के आए थे, हम ये सब करेंगे, यहाँ तो धन भी खत्म होता जा रहा है, यहाँ तो खाने के लिए भी नहीं होगा, यहाँ तो बेगरी पाठ चल रहा है। ये सब जो मूंझ है, निश्चय की कमी, सहनशीलता की शक्ति की कमी, तो दोनों कदम में फेल हुए। पहला कदम क्या था, समर्पणता, निश्चय। तो पिछली बार की मुरली में बाबा ने क्या कहा, 11 बज गए थे, आटा नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाबा को संकल्प में भी संशय नहीं आया। संपूर्ण समर्पण, मैं बाप का, बच्चे बाप के, वो देखेगा। संकल्प में भी नहीं हिले, तो वो निश्चय, समर्पणता। फिर आज का पहला कदम, दूसरा कदम सहनशीलता। जो मूंझे वो भाग गए, मूंझे वो भाग गए। जिसकी स्थिति हिलेगी वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको डाउट आएगा, उसको आने वाले समय का डर लगेगा, पता नहीं यहाँ आगे क्या होने वाला है, और इतना लोगों की निंदा सुननी, ये सब के लिए थोड़ी हम यहाँ आए थे। जो मूंझे वो भाग गए, और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन इसको विजुअली देखते हैं। वो समय जो बड़े बड़े घरों से आए, नाजों से पले और शिव बाबा के बने, अत्याचार हुआ, अपमान हुआ, अपशब्द की वर्षा हुई, बहुत सारी और भी चीजें हुई, पिकेटिंग हुई, हिंसा भी हुई, केसेस भी हुए, कोर्ट केसेस भी हुए, क्या कुछ नहीं देखा है हम सब ने, तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है उसके मुकाबले। सब कुछ हुए, वो सबको भी क्रॉस किया। फिर नाजों से पले थे, मोची बने, मैकेनिक बने, माली बने, ड्राइवर बने, गोबर के गोले बनाए, वो भी किया। धन खत्म हो गया, बेगरी पाठ को भी क्रॉस किया। तो बाबा ने कहा इस सब में जो मूंझे वो भाग गए, जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज के जीवन का अनुभव करा रहे हैं। तो हमारी दादियां, हमारे सारे बड़े, जिन्होंने वो सब कुछ क्रॉस किया, लेकिन वो खुद मौज में रहे, और उस स्थिति के कारण आज वो सब निमित्त बने,
लाखों 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 आत्माओं को मौज की जीवन बनाने के लिए वो बीज बने, कोर बना वो, जिससे इस पूरे यज्ञ का वृक्ष बना है। सारे विश्व में आज लाखों 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 बच्चे मौज की जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो उस परिस्थिति में समर्पण कर, सहन कर मौज में रहे। बाबा कहते अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं इसके लिए सन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए आए हैं? मौत से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहते हैं। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन, बहुत डबल अंडरलाइन करना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज से जीवन जीना। क्या काम कर रहे हैं उस आधार से स्थिति कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भी तो कर्म बंधन है कि जो हम कर रहे हैं उस आधार से स्थिति है। जो हम कर रहे हैं उस आधार से स्थिति तो कलयुग में होती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम है तो वो कुछ करती है जिससे उसको अच्छा फील होता है। कहते ये करते हैं ना तो मुझे अच्छा फील होता है, ये नया हम करते हैं ना तो हमें अच्छा फील होता है, ये काम तो बहुत बोरिंग है, इसको करते हुए हमें बोर फील होता है, ये काम तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो अर्थात जो हम कर रहे हैं उसके आधार पर स्थिति हो, वो कलयुगी स्थिति है। संगम युग, संगम युग क्या है? स्थिति हमेशा मौज में है और मौज में रहकर कोई भी काम कर सकते हैं। स्थिति का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, कर्म का प्रभाव स्थिति पर नहीं। अगर जो हम कर रहे हैं, चाहे हम लौकिक काम कर रहे हैं, चाहे हम सेंटर पर सेवा कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, अगर उसका प्रभाव स्थिति पर पड़ रहा है तो हम कर्म बंधन में हैं, कर्म संबंध में नहीं। तो ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी ही सन्यास किया है। क्या ये ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। अंडरलाइन। भगवान हमारे संकल्प चेक करता है, देखता है और हमें आईना दिखा देते हैं कि ये है मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। सार रूप में, सार रूप में पावरफुल पॉइंट। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात मौज में स्थिति में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। कलयुग को देख लो, साधनों के ऊपर अपनी स्थिति बनाई, जो हम काम कर रहे हैं उस पर अपनी स्थिति बनाई, तो सब कुछ होते हुए भी मौज में नहीं है, क्योंकि स्थिति कभी बाहर किसी चीज पर हो ही नहीं सकती है। तो मौज में नहीं है, मूंझे हुए हैं। बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्थिति में मौज में रहना, स्थूल मौजों में नहीं। दिल की मौज से स्थिति मौज में है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को भी मौज में बदल देंगे। और जो दिल के मूंझने वाले हैं, श्रेष्ठ साधन होते हुए भी, स्पष्ट बात होते हुए भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देंगे।
अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा? ऐसा नहीं, ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूंझेंगे, दूसरे को भी मूंझा देंगे। जैसा कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अंडरलाइन। सूत मूंझ जाता है, जो धागे होते हैं वो जैसे वूल होती है, मूंझ जाती है तो मुश्किल ही सुधरती है। अगर हम इधर मूंझ गए तो मुश्किल ही सुधरते हैं। तो ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी बात आ जाए, यहाँ नहीं मूंझना। ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है दुनिया के अंदर। स्थिति में तो संगम युग और सत्युगी संस्कार है। तो कलयुगी सृष्टि का अंतिम समय, बातें तो आएंगी ही, बातें तो आएंगी ही, लेकिन बातों में अगर ये सत्युगी स्थिति की बजाय मूंझ वाली स्थिति हो गई तो बाबा ने कहा सूत मूंझा होता है, मुश्किल सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेंगे तो घबराने वाली बात में भी मूंझेंगे, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। बहुत ब्यूटीफुल चेकिंग है। अच्छी बात में भी मूंझे हुए होंगे, घबराने वाली बात में भी मूंझे हुए होंगे, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है। स्थिति, वृत्ति, संस्कार यहाँ यहाँ मूंझे हुए हैं। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। वो परिस्थिति इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति कॉम्प्लिकेटेड होती है तो हमें परिस्थिति कॉम्प्लिकेटेड लगती है। कलयुगी दुनिया में आजकल लोग कहते हैं लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, रिश्ते वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है हर चीज? तो बाबा कहते क्योंकि स्थिति कॉम्प्लिकेटेड है। स्थिति में मूंझे हुए हैं, वृत्ति मूंझी हुई है, तो दृष्टि भी मूंझी हुई, और दृष्टि की वजह से सृष्टि अर्थात हमारी दुनिया वो भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, ऐसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, और तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। तो विघ्न सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं आते हैं। तो बाबा ने कहा तीसरा कारण था अपने ही परिवार से, अपने ही जो बच्चे हैं उनसे ही ट्रेटर होना, डिससर्विस करना, और असंतुष्ट, ब्रह्मा बाबा से असंतुष्ट होना। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हरेक को आगे बढ़ाया। अंडरलाइन। जो बाबा से असंतुष्ट थे, बाबा के लिए गलत सोचते थे, कहते ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे, तो बाबा ने असंतुष्ट को भी संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, ये परवश है आत्मा, अपने पुराने संस्कारों के परवश है, कोई संग के रंग के परवश है, ये समझकर सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से, ये सब साइलेंस पावर से होता है, बोलने से नहीं होता, हरेक को आगे बढ़ाया। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। सामना करने वालों को भी
मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता वो कल क्षमा मांगता। उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघन को पास करना। जो फेल हो गया था बच्चा, हताश हो गया था, निराश हो गया था, अपने पुराने संस्कारों के परवश होकर व्यवहार कर रहा था, उसको भी फेल को भी पास बनाए और खुद विघन को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए? कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर हो ना। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हो। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहो तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? अच्छा। देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। क्या वरदान दिया बाबा ने याद प्यार में? समान भव। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। पाठियों से मुलाकात, कुमारों से। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहां पवित्रता है वहां महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वो कह सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषता है ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वो ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा जीवन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आप जैसे पावन नहीं बन सकते हैं। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है। हाँ, तो पवित्रता ब्रह्मचर्य को दुनिया वाले क्या कहते हैं? ये तो अननेचुरल है। तो बाबा कहते आपको ऐसा लगता है? कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप सबको बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे। जहां सर्वशक्तिवान होगा वहां सर्व शक्तियां होंगी।
सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आते हैं वो अविनाशी राज्य भाग्य भी पा नहीं सकते। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक्रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक्रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो कितना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा। ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? ये जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? आपके लिए है। तो ऐसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। निर्बल आत्माएं थी हम। भगवान ने कहा तुम मेरी शक्तियां शिव शक्तियां हो। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा रहता है। पहले भगवान को ढूंढने वाले थे, अब भगवान के साथ रहने वाले हैं। ये नशा रहता है। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी है।
अच्छा, वरदान, कंफ्यूज होने के बजाय, आज की मुरली में क्या था, मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज हो जाते हैं तो शिव बाबा से कनेक्शन लूज हो जाता है, कभी कभी तो टूट ही जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर समस्या को कैसे क्रॉस करेंगे, कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है, अंडरलाइन, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ, निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। ये था ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम, सहनशीलता। मुरली को रिवाइज करेंगे, उसमें से पॉइंट्स निकालेंगे कि सहनशीलता अर्थात हर पॉइंट को लिखेंगे, फिर उसको मनन करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल में उसको धारण करेंगे। ओम शांति।